आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो आपके खर्चे बढ़ने वाले। जी हाँ, हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ा दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मुकेश अंबानी का। Over the last 40 years, I have been very fortunate to lead Reliance. इनका तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। ये वही इंसान है जो अपने स्ट्रेटेजिक मूव से हर बार मार्केट को हिला देते हैं। अब एक बार फिर जियो, एयरटेल और वीआई ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो आपकी जेबों को हिलाने वाला है। देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है। टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती महंगाई आपकी और हमारी जेब पर चोट पहुंचा गई। इमेजिन करो, आप अपने फ़ोन से डेली स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया चेक कर रहे हो और तभी आपको पता चलता है कि आपका रिचार्ज प्लान महंगा हो गया है। पहले जो प्लान 249 का था आज वो 329 का हो गया है। आप शॉक में हैं, गुस्से में हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। एक बिलियनर बनने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? डिमांड को समझो, प्राइसेस बढ़ाओ और प्रॉफिट कमाओ। आज घर घर में लोगों की चर्चा शुरू हो गई है। खाना छोड़ सकता है कि तो रिचार्ज के बगैर अब तो रहना मुश्किल है, तो करना ही पड़ेगा। ये आपको चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, उसी का पूरा फायदा ये कंपनी वालों को मिल रहा है। चीज जो हो रहा है वो सही नहीं है कि हम लोग का इनकम तो बढ़ नहीं रहा है। जैसा है ना, हम लोग को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। चीज जो है हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। अंबानी का ये मास्टर प्लान बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। पहले सबको सस्ते में ट्रैप करो, फिर प्राइसेस बढ़ाओ। लोग अब अल्टरनेटिव्स भी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं, ये आम इंसान की जेबों पर चोरी है। हर बार रिचार्ज करने से पहले एक बार सोचिए कि आपके पैसे जा कहाँ रहे, कौन फ़ायदा उठा रहा है और कौन नुकसान। ये कहानी ना सिर्फ बिजनेस की है बल्कि आम इंसान की भी है। हर एक मास्टर स्ट्रोक के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है और इस बार आपकी जेबों को खाली करने वाले का नाम है मुकेश अंबानी। इज्जत तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं। यह है मुकेश अंबानी का कभी करोड़पति कभी गजिलियनेयर। ये इतने अमीर है कि इनके लिए सच में पैसा हाथ का मैल है। इतने अमीर है कि जितने में एक मिडिल क्लास आदमी की शादी प्लस हनीमून प्लस उनके बच्चों की फैमिली निपट जाए, उतना अंबानी अपने सबसे छोटे और लाडले के प्री वेडिंग पे उड़ा चुके हैं 1250 करोड़ से ज्यादा। ये शादी से पहले शादी की खुशी में अंडर प्रिविलेज लोगों को गोल्ड का तोहफा तक दे चुके हैं। अब प्री वेडिंग का ये हाल है तो ये शादी में और कितने उड़ाएंगे? जितने भी उड़ाए इनकी दौलत में डेंट नहीं बढ़ेगा। पर शादी के खर्चे से बड़ा सवाल है कि अंबानी के बाद कौन बनेगा अंबानी की संपत्ति का वारिस। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आप खुद समझ जाओगे। 90s में 2 भाई थे, ब्रदर फ्रॉम सेम मदर, और उनके पापा धीरूभाई अंबानी को लगा कि उनके मुकेश और अनिल हमेशा जय एंड वीरू जैसे रहेंगे। सो उन्होंने मरने से पहले अपने विल नहीं बनाई और 2002 में स्वर्गवासी हो गए। पर उनके जाते ही दोनों भाई बिजनेस अंपायर के लिए एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स बोर्ड में लड़ने लगे। एंड उनके इस वॉर को एंड करने के लिए उनकी माँ कोकिलाबेन ने कुछ बड़ों की मदद से दोनों भाइयों के बीच समझौता करवाया, लेकिन उनके रिश्ते में पड़ी गांठ वो कभी नहीं सुलझी। सो आप बताओ, अब जब मुकेश अपना एक अंपायर बना चुके हैं तो क्या वो अपने पिता की हिस्ट्री को दोहराएंगे? करेक्ट, वो हिस्ट्री को रिपीट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए उनका $118 बिलियन का अंपायर वो अपने तीनों बच्चों में आकाश, ईशा और अनंत में मरने से पहले ही बांट देना चाहते हैं। पर इतना बड़ा अंपायर सिर्फ 3 लोगों में कैसे बटेगा? ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा है। उन्होंने ऑलरेडी अपने बिजनेस को 3 वर्टिकल्स में डिवाइड किया है, एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम। इनफैक्ट अंबानी ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि इन तीनों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस उनके किस बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट आकाश अंबानी। अंबानी के टेलीकॉम अंपायर के अनॉइंटेड हायर जो 2016 से यानी जियो लॉन्च से पहले से टेलीकॉम बिजनेस में अपने पिता को असिस्ट कर रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट आकाश को 22 साल की उम्र में बोर्ड सीट मिली थी और उन्होंने गूगल और फेसबुक के स्टेक्स खरीदवाने में प्रोमैक्स रोल प्ले किया है, जो $4.2 और $5.7 बिलियन के थे। और उनके इस लेवल अप के बाद मुकेश अंबानी ने चेयरपर्सन की पोजीशन से साइन आउट कर दिया और ये चेयरपर्सन की पोस्ट गई उनके डिजर्विंग बेटे आकाश को। 2019 में जब आकाश की शादी हुई तो अंबानी ने 1.5 लाख के तो सिर्फ कार्ड्स बांटे थे। आप ही सोचो शादी में कितने 100 करोड़ खर्चे होंगे। और ये सदियों में करोड़ों उड़ाने का कभी रुका नहीं है। 2018 में ईशा और अनंत पिरामल की शादी में बस 830 करोड़ खर्च हुए थे,
लेकिन इस बार ये शादी से बड़ा यानी 1250 करोड़ का खर्च तो ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकी प्री वेडिंग में इन्होंने रिहाना से गाना गवाया था और अब शादी में $10 मिलियन खर्च करके ये जस्टिन बीबर को एज अ गवैया इम्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरे शादी के खर्चे तो अभी बाकी है। इनके खर्चों की लिस्ट के साथ पिछले ही दिनों जैसे ये अनाउंस हुआ कि जियो के रिचार्ज के प्राइस हाइक होने वाले, इंटरनेट पे हल्ला मच गया। वोकल लोकल ने ट्विटर पे अंबानी को ट्रोल कर डाला। एक यूजर ने कहा किसी को तो प्री वेडिंग का खर्चा उठाना पड़ेगा। दूसरे यूजर ने कहा शादी तुम्हारा भाई करे और भुगतान रिलायंस जियो के यूजर्स। मजाक से हटकर बात करें तो जियो के प्लान्स कोई 5 से 10% नहीं बढ़े, मंथली प्लान्स तो 25% तक बढ़ गए। और अगर पब्लिक का ये तुक्का सही लगा तो ये तो गरीबों की मेहनत की कमाई के पैसे लूटना हुआ और ये पैसे किसी कॉज या जरूरतमंद के लिए नहीं, अंबानी ऐश उड़ाने के बाद तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में बताओ। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अंबानी की बेटी यानी ईशा अंबानी के पास। आकाश के ट्विन सिस्टर येल एंड स्टैनफोर्ड से एजुकेशन कंप्लीट करके ईशा सीधे फैमिली बिजनेस की तरफ नहीं भागी। इन्होंने अपने पापा की कंपनी की जगह यूएस की एक कंपनी के लिए बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम किया और अब 2014 से ये जियो मार्ट के ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑपरेशंस को बॉस लेडी की तरह हैंडल कर रही है। नॉट ओनली दिस, लैक्मी फैशन वीक में जियो फैशन स्टोर लॉन्च करने से लेकर आज ये अपने इन हाउस ब्यूटी ब्रांड टिया के साथ टाटा क्लिक को तगड़ा कंपटीशन भी दे रही है एंड ये भी आकाश की तरह लाइफ में सेट है। 2018 में अनंत पिरामल के साथ इनकी शादी बस 830 करोड़ में हुई थी। एंड फाइनली बात करते हैं अनंत अंबानी की, जो अपने प्री वेडिंग में सलमान खान को गोद में उठाने के लिए तो मीडिया में एक काइंड हार्टेड और लवेबल इंसान माने जाते हैं क्योंकि ये अंबानी के तीनों बच्चों में से सबसे छोटे हैं, तो सबसे ज्यादा प्यार भी इन्हें ही मिलता है और जितना प्यार इन्हें मिला ये वो प्रकृति और वाइल्ड लाइफ में बांटते हैं। अनंत बहुत धार्मिक भी है, इसलिए वो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल के बोर्ड में शामिल है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस बिजनेस अनंत के लिए रिजर्व रखा था, लेकिन उनके बिजनेस में कम शामिल होने के कारण सब इस डिसीजन को सेकंड गेस कर रहे थे। लेकिन फिर शेयर होल्डर्स ने ओवरवेलमिंग उनके फेवर में वोट किया और उन्होंने बिजनेस में पूरी तरह से शामिल होकर उनका भरोसा जीत लिया। करंटली अनंत जामनगर रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, जबकि मुकेश चेयरपर्सन के पद पर है एंड इसलिए उनकी मां नीता अंबानी, जिनके लिए अनंत उनकी आंखों का तारा है, उन्होंने अपने बेटे के लिए रिलायंस बोर्ड से अपनी सीट छोड़ दी और अब नीता अंबानी अपना पूरा ध्यान रिलायंस फाउंडेशन पर लगा रही है, जो महिलाओं और बच्चों पर फोकस करता है। वो एचएन रिलायंस हॉस्पिटल, अंबानी स्कूल और वर्ल्ड क्लास एनएमएसी को भी मैनेज कर रही है, जहां ब्रॉडवे शोज होस्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस आईपीएल की टीम के सक्सेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी इनकी है, जो अब तक 5 बार चैंपियन बन चुकी है। अंबानी अपने अगले जनरेशन में हार्ड वर्क का डिसिप्लिन इनकलकेट कर चुके हैं और इसमें इनकी मदद की है पैसे ने। एस्टन मार्टिन केस तो आपको याद ही होगा। अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश के ड्राइविंग के चलते एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एस्टन मार्टिन, ऑडी और ह्यूंडई सेडान की टक्कर। लेकिन कहा जाता है कि कुछ पुणे पॉश केस की तरह अंबानी के ड्राइवर ने आकर एक्सीडेंट की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कुछ इसीलिए क्योंकि अंबानी का ड्राइवर पीछे नहीं हटा, रातों रात डैमेज कार्स को रिप्लेस करके नई कार का इंतजाम हो गया और पूरे मीडिया में इस हादसे को लेकर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। त्या रात्री कोण चालवत होतं ही एस्टन मार्टिन कार? में हम लोग ने एफआईआर लिए, उसकी जांच चालू है। अभी उसका ड्राइवर कोई चलाता था, उसका शोध चालू है, जारी चालू है। अभी तक नाम उनका मिला नहीं अभी तक, जो कौन गाड़ी वाला है। कह रहे ड्राइवर था, ड्राइवर नहीं था, उनका लड़का था उसके अंदर और उसकी दोस्त थी। और अब जुर्म ही साबित नहीं होगा तो इंसाफ कैसा? एंड ऐसा ही कुछ पिछले दिनों देखा होगा। मुकेश अंबानी जल्द ही रिटायरमेंट लेकर अनंत को सब कुछ सौंपने की तैयारी में है, लेकिन पब्लिक में उनको लेकर मिक्स्ड ओपिनियन बन रहे थे। तो बस कभी इनके जानवरों के साथ दोस्ती दिखाई गई और कभी बुजुर्ग लोग इनकी इज्जत में पैर छूते हैं। जब ये प्राइवेट जेट पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, बट ये पैर छूने वाला वीडियो देखकर पब्लिक इन्हें और ट्रोल करने लगी, ये कहकर कि एक बुजुर्ग को इन्होंने अपने पैर छूने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये सब के बावजूद ये तो माना होगा कि बाकी कॉर्पोरेट एलाइट्स के बच्चों के मुकाबले अंबानी के तीनों बच्चे अपने गेम के टॉप पर है। मुकेश अंबानी अभी अपनी कंपनी को होल्डिंग कंपनी में बदलने का भी सोच रहे हैं, जिसमें ट्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो। ट्रस्ट परमिट्यूटी में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक ऐसे सोर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं जहाँ से पैसे आना कभी बंद ही नहीं होगा और ट्रस्ट स्टेट ड्यूटी देने के लिए ऑब्लिगेटेड भी नहीं होते, जो कुछ देशों में एप्लीकेबल होता है, लेकिन इंडिया में 1985 में अबॉलिश किया गया था। ये एक ऐसा भी तरीका है
जिससे फैमिली के एसेट्स को डाइवोर्स, डेप्ट या डिफेमेशन से बचाया जाता है। अभी मुकेश अपने अलग अलग बिजनेस को इंडिपेंडेंट एंटिटीज बनाने में लगे हुए हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस से अलग हुआ और पिछले साल अगस्त में लिस्ट हुआ, जबकि रिलायंस रिटेल और जियो के आईपीओ जल्दी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अंबानी जानते हैं जिसका काम उसी को साजे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को कंपनी में पोजीशन तो दी है, लेकिन साथ में ऐसे प्रोफेशनल्स को भी रखा है जो कंपनी को स्मूथली रन करे। जब आकाश को जियो का चेयरमैन बनाया गया तो पंकज मोहन पवार, जिनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस था, उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। जैसा मैंने बताया था, अंबानी ऑलरेडी एक सक्सेस फाइट देख चुके हैं, इसलिए मुकेश जब तक वो जिंदा है सब कुछ ठीक करना चाहते हैं ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो और सब मिलकर रहे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। एंड फॉर मोर सच कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।